हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट उसका यूनिट 10 देख रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार राय हुआ। ये एक नोट्स के रूप में मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ। तो आज यूनिट 10 का पहला लेक्चर है कॉन्टेम्परेरी इन्वायरमेंटल इशूज़ में। ये जो पहला लेक्चर है जिसे मैं ए से डिनोट कर रखा हूँ वो है इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स। इसमें हम लोग देखेंगे मिनामाटा डिज़ास्टर के बारे में कि मिनामाटा डिज़ास्टर क्या है। देख रहे हैं एक मिनामाटा सिटी है जो कुमामोटो जापान में है और ये घटना 1956 में घटी थी। हुआ क्या था, 21 अप्रैल 1956 में एक 5 years old गर्ल एग्जामिन्ड एट द कीसो कॉरपोरेशन फैक्ट्री हॉस्पिटल इन मिनामाटा। 5 साल की लड़की थी जिसे एक कीसो कॉरपोरेशन फैक्ट्री हॉस्पिटल नाम का एक हॉस्पिटल था जो मिनामाटा जापान में था। इसको कुछ सिम्टम्स देखा गया। क्या सिम्टम्स थे? इसको चलने में दिक्कत हो रही थी, इसको बोलने में, और कॉन्वल्सन्स का प्रॉब्लम हो रहा था। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद क्या हुआ, इसकी छोटी बहन और ऐसे कुछ इसके आस पड़ोस के जो नेबर्स के डॉटर थे उनको भी यही प्रॉब्लम देखने को मिला। ऐसे देखते देखते 8 पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया गया। तो ये अप्रैल की घटना थी। कुछ दिन बाद 1 मई को पता चला, हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बताया कि एक नया एपिडेमिक आया है जिसके कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़राब हो रहे हैं। उसी से पता चला कि एक मिनामाटा डिजीज़ है। आइए, तो ये तो उसके पीछे ही कहानी थी जो कि 1956 में हुई। तो मिनामाटा डिजीज़ जो है कैसे कॉस्ट करता है? ये मिथाइल मरकरी के एक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से रिलीज होने से कॉज किया। इसमें मरकरी का बहुत बड़ा रोल है, वो भी मिथाइल मरकरी। ये क्या है? टॉक्सिक केमिकल है जो क्या होता है, ये बायो एक्यूमुलेटेड इन फिश इन मिनामाटा बे। वहाँ पे एक समुद्र है जिसको हम लोग सिरानोई सी कहते हैं या मिनामाटा बे है। वहाँ पे ये टॉक्सिक केमिकल फिश में घुल मिल गया और ये फिश, ये जो मछली बच्चों ने और प्रेग्नेंट वुमेन ने खाया उसके साथ ये इनके बॉडी में चला गया और जब बच्चे का जन्म हुआ तो ये बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा हुए। इसे कैट डांसिंग डिजीज़ भी कहते हैं और मैट कैट डिजीज़ भी कहते हैं। तो मिनामाटा का सोर्स क्या है? ये कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, सीमेंट किल्न्स, क्लोर अल्कली प्लांट्स, गोल्ड माइनिंग, इन सब में मरकरी का रोल होता है। इन सब से मरकरी पाया जाता है। और मिनामाटा डिजीज़ किस टॉक्सिक केमिकल के कारण होता है? मिथाइल मरकरी। तो ये था मिनामाटा के बारे में। अब आइए हम लोग दूसरे डिज़ास्टर के बारे में पढ़ते हैं जिसे कहते हैं लव कैनाल डिज़ास्टर। ये 1978 में हुआ था। ये नायग्रा फॉल्स के पास है, न्यूयॉर्क। और ये देख जो बिल्ट न्यूयॉर्क का जो नायग्रा फॉल्स है तो वो बिल्ड किया गया विलियम लव के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेटर डग अप एंड यूज्ड टू डंप सील्ड स्टील ड्रम्स ऑफ केमिकल्स। एक बहुत बड़े केमिकल ड्रम्स में 21,000 टन में टॉक्सिक वेस्ट बाय हुकर केमिकल कॉरपोरेशन। मतलब एक हुकर केमिकल कॉरपोरेशन एक जगह है, 1942 से 53 तक यहाँ पे काम चलता था जिसमें 21,000 टन ये टॉक्सिक उसमें रखा गया था, वो भी सील्ड करके, स्टील ड्रम में सील्ड करके। 1953 में क्या हुआ, उस जगह पे साइट वाज कवर्ड विथ क्ले एंड टॉप सॉइल एंड सोल्ड टू सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री स्कूल एंड हाउसेस वेयर बिल्ड। इसको क्या किया गया था, ज़मीन में गड्ढा करके 21,000 टन टॉक्सिक को गाड़ दिया गया था। ठीक, और वहाँ पे क्या किया गया था किसी को पता तो था नहीं। वहाँ पे एक एजुकेशन बोर्ड ने एक एलिमेंट्री स्कूल चालू किया। किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे एक जहरीला गैस दबा हुआ है ज़मीन के अंदर। लेकिन जब एलिमेंट्री स्कूल खोला गया 1953 में, फिर क्या हुआ, 1976 में बहुत जगह से कंप्लेन आने लगे स्मेल्स के, कुछ गंध जैसा लगने लगा, दुर्गंध जैसा लगने लगा। वहाँ पे चिल्ड्रन खेलने के लिए जाते थे कैनाल एरिया में, जिसके कारण उन्हें ये दुर्गंध लगता था, जिसके कारण उनके हृदय में प्रॉब्लम होता था। ठीक, तो ये 1976 में ये रिलीज़ हो गया किसी कारणवश, ज़मीन में गड़ा हुआ था। अब कॉजेज़ क्या है कि स्टील्स कंटेनर्स
गॉट कोरोडेड। वहाँ के आसपास के जो भी स्टील थे उसमें जंग लगने लगा क्योंकि केमिकल रिलीज हो रहा था। ठीक। बेसमेंट ऑफ होम्स एंड स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड के चारों अगल बगल होम्स के बेसमेंट से, क्योंकि ये ज़मीन में गड़ा हुआ था, कितना केमिकल टन था, 21,000 टन था। ये टॉक्सिक था। बच्चे जो खेलने आते थे वो बीमार पड़ने लगे। अब क्या हुआ, उसका देखा गया कि हम इसको ठीक कैसे करें। तो वेस्ट आर पम्प टू द न्यू ट्रीटमेंट प्लांट, सभी को निकाल के दूसरी जगह पे ले जाया गया, या फैमिलीज़ को उस जगह से बोला गया कि आप यहाँ से घर हटा लीजिए, दूसरे जगह रीलोकेट करिए। ठीक है। तो ये विलियम लव के द्वारा बनाया गया था, न्यूयॉर्क में बिल्ड था, इसीलिए इसको लव कैनाल इंसिडेंट कहा जाता है। बिकम ए सिंबल ऑफ इम्प्रॉपरली स्टोर्ड केमिकल वेस्ट। यहाँ पे ज़मीन में गाड़ के केमिकल रखा गया था, जिसके लीक होने से क्या हुआ, आसपास के स्कूल घरों में बच्चे लोग बीमार पड़ने लगे, इसीलिए इसको लव कैनाल डिज़ास्टर कहा गया, जो 1978 में हुआ था। अब आते हैं भोपाल गैस डिज़ास्टर, जो कि इंडिया में हुआ था, मध्य प्रदेश के भोपाल में 1984 में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग जानते भी हैं, इस पे मूवी भी बना है। दिसंबर 3, 1984 में क्या हुआ था कि 45 टन डेंजरस गैस, जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस है, जो इंसेक्टिसाइड प्लांट से लीक हो गया था। और वो प्लांट किसका बनाया हुआ था, अमेरिकन फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के द्वारा इंडिया में बनाया गया था, जिसके लीक हो जाने से बहुत सारे इंसानों ने अपना दम तोड़ दिया था। तो भोपाल गैस डिज़ास्टर में मिथाइल आइसोसाइनेट है, लव कैनाल डिज़ास्टर में 21,000 टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि टन टॉक्सिक केमिकल्स है जो रिलीज हो गए थे, और मीनामाटा डिज़ास्टर में मिथाइल मरकरी है, जिसके कॉज से बीमारी हुआ था, और मैड कैट डिजीज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं अब ये जो 3 दिसंबर को हुआ था, ये कोल्ड विंटर नाइट में हुआ था। 3 दिसंबर को कोल्ड विंटर नाइट कहा गया था, जब, और सही बात है कि दिसंबर में बहुत कोल्ड रहता है। और फाइनल डेथ जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी में 15,000 से 20,000 देखा गया था। अब आइए हम लोग चौथे डिज़ास्टर के बारे में देखते हैं, चेरनोबिल डिज़ास्टर 1986। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि सोवियत यूनियन, ये यूरोप का सोवियत यूनियन है। होता क्या है, स्टेशन कंसिस्ट ऑफ 4 रिएक्टर्स, ईच कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। एक रिएक्टर्स है, 4 रिएक्टर्स का स्टेशन है, जो हर रिएक्टर से 1000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर रिलीज होता है। उसमें एक्सप्लोसन हुआ 26 अप्रैल को 1986, डिस्ट्रॉइंग 4 रिएक्टर एंड इनिशिएटिंग एंड बिकमिंग ए फायर। जब एक्सप्लोसन हुआ तो उसमें से फायर निकला। फिर क्या हुआ, रेडियो एक्टिव डेब्रिस जो था, फ्यूल एंड रिएक्टर कंपोनेंट रेन्ड ओवर द एरिया, बारिश की तरफ फैलने लगे। वाइल फायर स्प्रेड फ्रॉम द बिल्डिंग हाउस रिएक्टर 4 टू एडजेसेंट बिल्डिंग, मतलब चारों रिएक्टर से आग जो है वो बिल्डिंग में पकड़ लिया और फैलने लगा। टॉक्सिक फ्यूम्स निकलने लगे, बहुत सारे डस्ट निकलने लगे उस आग से, फिजन प्रोडक्ट बनने लगा एंड नोवल गैस इन्वेंट्री विद इट। मतलब केमिकल्स के जलने से कुछ अलग अलग केमिकल्स का फॉर्मेशन होने लगा जो कि हानिकारक था। तो ये चेरनोबिल डिज़ास्टर जो था वो सोवियत यूनियन पावर प्लांट में हुआ था, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन के नाम से 1986 में। लास्ट है फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिज़ास्टर, जो ये बहुत ही आसपास का डिज़ास्टर है जो 2011 में हुआ था। इसमें क्या है, जो प्लांट है, ये प्लांट पेड़ पौधा नहीं है, जो भी स्टील फैक्ट्री या कुछ बनाए जाते हैं, अब वो इंडस्ट्री हो कुछ भी, उसे हम प्लांट कहते हैं। बहुत सारा डैमेज हुआ था उस प्लांट में। अर्थक्वेक आया था जो सुनामी टाइप का था, 9 स्केल का अर्थक्वेक था, एंड सुनामी दैट हिट जापान ऑन मार्च 11, 2011। द चेन ऑफ इवेंट कॉज रेडिएशन लीक्स एंड परमानेंटली डैमेज सेवरल रिएक्टर्स मेकिंग द इम्पॉसिबल टू रिस्टार्ट। इस तरीके से फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिज़ास्टर को परमानेंटली डैमेज पहुंचा, जिसके कारण दोबारा रीस्टार्ट नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने 4 डिज़ास्टर को देखा है। पहला है मिनीमाटा डिज़ास्टर, दूसरा है लव कैनाल, तीसरा है भोपाल गैस डिज़ास्टर, चौथा है चेरनोबिल डिज़ास्टर,
5वां है फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिज़ास्टर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा जो कि आपके इन्वायरमेंटल यूनिट 10 में है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में देखेंगे। तो ऐसे ही यूजीसी नेट के लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं एक तरफ यूनिट 1 लेके चलूँगा और दूसरे तरफ यूनिट 10 लेके चलूँगा। ये दोनों ही लेक्चर मैं अलग अलग लेके आऊँगा। ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं दूसरे यूनिट पे जाऊँगा। सो हमारे साथ आप बने रहें, इस लेक्चर को फॉलो करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।